नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं और हिंदी की शुरुआत करेंगे बोलियां से, जो कि हर एग्ज़ाम में ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम पेट होने वाला है, वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है तथा यूपीएसआई यूपी पुलिस जिसमें जितनी भी परीक्षाएं यूपी की हैं सभी में बोलियां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं बोलियां से। आज पहला चैप्टर हम शुरुआत करते हैं अपने हिंदी का बोलियां से। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें तथा देखिए कि बोलियां से कितने क्वेश्चन और कहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं। आप एक प्रकार से आप अपने नोट्स भी बनाते चलिए साथ ही साथ, जिससे कि आपको रिवीजन करने में अधिक मदद मिले। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम देखते हैं कि हमारे मानक हिंदी जो है, आधुनिक हिंदी, उसका विकास किस क्रम में हुआ। तो मानक हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ, हम देखते हैं मानक हिंदी या अपनी आधुनिक हिंदी की जननी, जहाँ जिसका जन्म हुआ उसे संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत को, तो संस्कृत में कुछ परिवर्तन होते हुए फिर पाली हुई, पाली के बाद प्राकृत में आता है, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश में इसका पुनर्निर्माण होता है। अपभ्रंश के बाद यह भाषा धीरे धीरे औहट में परिवर्तित होती है। समय अंतराल पर इसमें काफ़ी एक दिन में यह नहीं परिवर्तन हुआ, इसमें बहुत समय लगा हुआ परिवर्तित होने में। औहट के बाद प्रारंभिक हिंदी आ जाती है, तब प्रारंभिक हिंदी के बाद ही यह आधुनिक हिंदी, अपने हम जो अभी प्रयोग कर रहे हैं आधुनिक हिंदी, जिसे हम मानक हिंदी कहते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी आधुनिक हिंदी की जननी या हिंदी की जननी संस्कृत को कहा जाता है। लेकिन संस्कृत भी दो प्रकार की होती है, एक वैदिक संस्कृत होती है और दूसरी लौकिक संस्कृत होती है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत में किसे हिंदी की जननी कहा जाएगा, तो लौकिक संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। दोस्तों फिर इसके आगे हम देखते हैं कि अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश का विकास जब इसी क्रम में धीरे धीरे हुआ, तो अपभ्रंश से 4-5 प्रकार के अपभ्रंश निकले। नंबर 1 पर है सौरसेनी अपभ्रंश, है। नंबर 2 पर अर्धमागधी अपभ्रंश, नंबर 3 पर मागधी अपभ्रंश है, तथा नंबर 4 पर नागर या पैसाची अपभ्रंश, नंबर 5 पर खस अपभ्रंश है, तथा नंबर 6 पर ब्राचड़ अपभ्रंश है। इन 6 अपभ्रंश में कुछ न कुछ बोलियां बोली जाती हैं, उन बोलियों में ही इन अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता है। और हम देख लेते हैं कि हमारी उपभाषा भी पांच प्रकार की है। उपभाषा भी 5 प्रकार की। नंबर 1 पर है पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पर है पूर्वी हिंदी, तो नंबर 3 पर है राजस्थानी हिंदी, और नंबर 4 पर है बिहारी हिंदी, और नंबर 5 पर है पहाड़ी हिंदी। उपभाषा 5 प्रकार की होती है। इन्हीं उपभाषा में जो बोलियां बोली जाती हैं तथा इन उपभाषा में किन अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता है, वही हम आगे देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी जो बोली जाती है उसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं तथा उसमें किस अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता है, किस अपभ्रंश के तहत ये उपभाषाएं बोली जाती हैं। चलो हम आगे देखते हैं। दोस्तों इन 5 उपभाषाओं में हम पहले उपभाषा देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से होता है तथा इसके तहत निम्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। नंबर 1 पर है खड़ी बोली, जिसे हम कौरबी कहते हैं। कौरबी कभी कभी पूछ लेता है, कौरबी किस अपभ्रंश के तहत बोली जाती है, तो कौरबी सौरसेनी अपभ्रंश के तहत बोली जाती है। नंबर 2 पर है हरियाणवी, जिसे कहते हैं बांगरू या जाटू। तीसरे नंबर पर है दक्कनी, बोली जाती है। चौथे नंबर पर है ब्रज, 5वें नंबर पर है बुंदेली,
तथा छठे नंबर पर है कन्नौजी। तो यही छह बोलियां पश्चिमी हिंदी बोली के तहत आती हैं तथा इन छहों बोलियों में सौरसेन या भ्रंश का प्रयोग होता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्रज भाषा जो है वो किस अपभ्रंश के तहत बोली जाती है, तो ब्रज भाषा में सौरसेन या भ्रंश का प्रयोग किया जाता है। एक खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं, हरियाणवी को ही बांगरू या जाटू कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि बांगरू या जाटू किससे समझते हैं, तो हरियाणवी बोली समझते हैं। दक्कनी है, फिर ब्रज बुंदेली कन्नौजी है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, दूसरे नंबर पर आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का विकास, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है तथा इसके अंतर्गत निम्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। नंबर 1 पर है अवधी, नंबर 2 पर है बघेली, अवधी, बघेली, और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के तहत बोली जाती है तथा पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के तहत बोली जाती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पर आता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश तथा कहीं कहीं आप देखेंगे इसको नागर या पैसाची अपभ्रंश से भी मानते हैं। नागर या पैसाची, नागर या पैसाची अपभ्रंश से। राजस्थानी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है तथा कहीं कहीं नागर या पैसाची भी माना जाता है तथा इसके अंतर्गत भी निम्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। नंबर 1 पर आता है पश्चिमी। राजस्थान को 4 भागों में बांट दिया गया। पश्चिमी राजस्थानी, नंबर 2 पर पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, नंबर 3 पर आ जाता है उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, नंबर 4 पर आ जाता है दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड करके अब इन चारों जो भाग डिवाइड किए गए इसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं अब उसको देखेंगे। पहले नंबर है पश्चिमी राजस्थानी, फिर पूर्वी, दूसरे नंबर पे उत्तरी है और चौथे पे दक्षिणी है। अब देखते हैं पश्चिमी। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। मारवाड़ी, 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 मेवाड़ी, सिखावटी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, सिखावटी तथा चौथी है ब्राचड़ी। पश्चिमी राजस्थान हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी, सिखावटी तथा ब्राचड़ी ये 4 प्रकार की बोलियां पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत बोली जाती हैं तथा इन बोलियों में भी सौरसेनी या नागर पैसाची अपभ्रंश का प्रयोग होता है। नंबर 2 पर आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जयपुरी, जयपुरी या ढूंढाड़ी,
या हड़ौती बोली, हड़ौती आपको दिखाई दे रहा होगा। जयपुरी, जयपुरी ढूंढाड़ी या हड़ौती। पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत, पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत ये 3 प्रकार की बोली बोली, जयपुरी, जयपुरी या ढूंढाड़ी या हड़ौती। जयपुरी, ढूंढाड़ी और हड़ौती। उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत आता है मेवाती, मेवाती तथा अहिरवाटी, अहिरवाटी, मेवाती तथा अहिरवाटी। तथा दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत आता है मालवी, मालवी बोलियां आती हैं। अब ये देख लीजिए आप, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी, सिखावटी, ब्राचड़ी। तथा पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जयपुरी, ढूंढाड़ी और हड़ौती। उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत मेवाती और अहिरवाटी। तथा दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत आता है मालवी, मालवी या एक और है इसमें मालवी या निमाड़ी, निमाड़ी, मालवी या निमाड़ी। आप इसको नोट कर सकते हैं। राजस्थान हिंदी, राजस्थानी हिंदी का विकास सौर से नहीं, कहीं कहीं नागर या पैशाची अपभ्रंश से होता है। तथा इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र हैं, चारों क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। चलिए हम इसको मिटा के आगे देखते हैं। अब चौथे नंबर पर है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों ये अपभ्रंश बहुत पूछा जाता है, आप इसको याद, रट्टा मार के याद कर लीजिए या इसको लिख करके याद करिए। मागधी अपभ्रंश से होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जितने भी उपभाषा हैं उनका विकास जिस अपभ्रंश से हुआ है उस सब अपभ्रंश को आपको याद होना चाहिए तथा उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं उस सभी आपको एकदम जुबान पे होने चाहिए, कौन सी बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है तथा इसके अंतर्गत 3 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। नंबर 1 पर है भोजपुरी, भोजपुरी। नंबर 2 पर है मगही। नंबर 3 पर है मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली 3 हो गया। 4 पर है उड़िया। ये 3 बोलियां हैं, ये 3 बोलियां जो हैं वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। 3 बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली। लेकिन ये जो 3 बोलियां हैं, चौथे नंबर पर उड़िया, 5वें पर असमिया तथा 6ठे पर है उड़िया, असमिया तथा बंगला। इन बोलियों, ये तीनों बोलियों का विकास मागधी अपभ्रंश से होता है, ना कि ये बिहारी के अंतर्गत है। लेकिन इनका विकास जो है वो मागधी अपभ्रंश के तहत हुआ है। मागधी अपभ्रंश। अगर आपसे पूछ ले कि असमिया बोली जो है उसका विकास किस अपभ्रंश के तहत हुआ है, तो इसका विकास मागधी अपभ्रंश के तहत हुआ। इन तीनों उड़िया, असमिया तथा बंगला, इन तीनों बोलियों का विकास मागधी अपभ्रंश के तहत हुआ है। और बिहारी हिंदी में 3 प्रकार की बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। इन तीनों का विकास भी मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम लास्ट देखते हैं, बचा हमारा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी,
5वें नंबर पर है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब इसका विकास देखिए, पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश से होता है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से होता है तथा इसके अंतर्गत निम्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। नंबर 1 कुमाऊनी, कुमाऊनी। नंबर 2 गढ़वाली, कुमाऊनी गढ़वाली। तथा नंबर 3 नेपाली। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नेपाली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो नेपाली का विकास खस अपभ्रंश से हुआ तथा नेपाली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। इस प्रकार हम देखें कि हमारे 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं तथा उन बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ये हम 5 विस्तार से देख चुके हैं। दोस्तों आप इसको नोट करके बढ़िया से नोट करिए, नोट्स बनाइए और उसमें बार बार इसका रिवीजन कीजिए। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मान चलिए आपके SSC एग्जाम में पूछा जाएगा। SSC एग्जाम हो या यूपी के जितने भी एग्जाम हैं सभी में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है बोलियाँ से। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो दोस्तों आज हम बराबर लाते रहेंगे। आप इसको बराबर वॉच करिए, वॉच करने के बाद इसको आप नोट्स बना के प्रॉपर नोट बनाइए, नोट बना के आप इसको पढ़ते रहिए। तैयारी में कोई कमी ना हो, आपकी तैयारी रेगुलर बने रहे, बराबर चलती रहे तैयारी, जिससे आपका एग्ज़ाम जो भी हो, चाहे SSC एग्जाम हो, चाहे वीडियो UPSI हुआ, ASI हुआ या जितने भी एग्जाम जहाँ से हिंदियाँ पूछी जाती हैं उन सभी में आपको एक अच्छी पकड़ बन सके। बस दोस्तों यही बताना था। अगले वीडियो हम कल मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।